Morning guys, welcome to Hi, Pandu good English morning Academy. guys. I Welcome am to Bhagirath Pandu English Godara with a new Academy. video. I am Bhagirath Godara with आज a new हम video. आज से हम आज इतिहास हम की इतिहास प्रश्नोत्तरी की प्रश्नोत्तरी विभिन्न के क्रम एग्जाम्स में में आने के लिए, जैसे राजस्थान दिल्ली की रीट है, सल्तनत काल को पढ़ना शुरू पटवारी है, करेंगे। ग्राम सेवक इससे है, पहले हमने फर्स्ट वैदिक ग्रेड है, काल, सेकंड ग्रेड है, इन सिंधु सभी के सभ्यता, एग्जाम्स में जो ऋग्वेदिक क्वेश्चन काल, आते उत्तर हैं वैदिक काल वो जितने इतिहास में पार्ट उनका है। विषय वस्तु होती है, जैसे कि इसके सिंधु अलावा घाटी सभ्यता, हमने मौर्य जिसे काल के सभी सिंधु सभ्यता के राजाओं नाम का से अलग भी अलग जाना वीडियो जाता विधन है किया, ना। उसकी इनके संस्कृति, क्वेश्चन आते उसकी हैं। साहित्य, सो आज उसकी से कला, हम इतिहास, उसकी संपूर्ण इतिहास की प्रश्नोत्तरी शुरू वैज्ञानिक करने वाले उपलब्धि हैं, जो थी, है ना। या जो मतलब उनका साहित्यिक संपूर्ण रिसर्च था, इतिहास, कंप्लीट स्थापत्य इतिहास कला थी, सिंधु जो सभ्यता से अशोक लेकर का के अभिलेख आधुनिक थे, काल गुहा तक लेख मैंने थे, स्तंभ हर लेख थे, टॉपिक का, उनकी हर हमने राजा स्टडी का, कर ली हर है। रूलर का, इसके हर अलावा बादशाह गुप्तोत्तर का काल अलग अलग की राजनीतिक वीडियो व्यवस्था बनाया थी, है। उसकी संस्कृति, कल्चर, शासन इन सब का व्यवस्था, हमने उसकी अलग अलग राजनीतिक वीडियो में उपलब्धियों अध्ययन का किया अलग है। वीडियो मिलेगा उसके आपको, बाद हमने उसकी गुप्तोत्तर सांस्कृतिक काल के कम से कम उपलब्धियों का, 25 उसके वीडियो का साहित्य अध्ययन का, किया उसके है। स्थापत्य कला का, गुप्तोत्तर उसके काल के जितने भी प्रशासन का, राजवंश थे, इन सब का गुप्तोत्तर काल को अलग अलग समझिए वीडियो में आपको कि डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसके साथ में गुप्त इसकी वंश के विशेष तरीके पतन से के टिप्पणी बाद भी आपको और मिलेगी, गुलाम वंश की तो ये स्थापना तक जो दर्शाती है 700 से लेकर के जो उस 1100 टॉपिक या ईस्वी उस तक का क्वेश्चन जो के बारे में समय एक्स्ट्रा था, जानकारी आपको 500-600 प्रदान वर्ष का करती जो है। समय जो था, ऐसा सिर्फ इसके अंदर इतिहास ही भारत नहीं, में कोई भी बाकी केंद्रीय सभी सत्ता नहीं विषय थी। जैसे कि पॉलिटिकल सभी साइंस, छोटे छोटे साइको, राज्य जो इंग्लिश, थे, लोग थे, जियोग्राफी, इन उन्होंने अपनी सभी की राज्य इसी तरह की स्थापित कर लिए। प्रश्नोत्तरी और आपको भारत मिलेगी। में बहुत ये सारे उस समय क्वेश्चंस राज्य बहुत ही विश्वस्त विकसित हुए। किताबों से जैसे मैं कह और दूं, राजस्थान और राष्ट्रकूट, राज्य के, चालुक्य, राजस्थान के अलावा पाल, अदर स्टेट के पल्लव, जितने भी चोल, पांड्या, एग्जाम्स में चेर, क्वेश्चन आएंगे गुर्जर, उनको प्रतिहा, मैंने सम्मिलित किया वर्धनवंश, गया इस है, तरह से जिससे बहुत आपको सारे हुए। इन ये सब की अनुभव हमने होगा अलग अलग कि अध्ययन किया, अलग एग्जाम अलग में राजाओं क्वेश्चन का किस इनका अध्ययन स्तर के किया, पूछे जाते इनके हैं और प्रशासनिक आपकी तैयारी व्यवस्था, कहाँ तक है। इनका साहित्य भी इस हमने अलग अलग सीरीज पढ़ा। को पढ़ने से उसके आपको बाद इस हमने बात का अरब आक्रमण के एहसास 2 होगा। वीडियो पढ़े हैं। यदि आपको ये अब मेरा हम वीडियो आज अच्छे से लगे पढ़ना शुरू तो कर इसे रहे थंब हैं करें, दिल्ली लाइक सल्तनत करें, काल। सब्सक्राइब तो करें, दिल्ली सल्तनत काल में हम पढ़ेंगे पहले मोहम्मद सब्सक्राइब करें, घोरी लोगों कौन से था। शेयर भी उसके करवाएं, बाद अपने में फ्रेंड से फॉलो ऐबक से करवाएं, शुरू होगा कि वीडियो दिल्ली को पूरा सल्तनत जरूर का देखें, कार्य अपनी का कमेंट क्या रहा। एक्सप्रेस करें इसमें भी ताकि हम आपको सभी राजाओं का आपके व्यूज राजनीतिक को जीवन पढ़ेंगे। जानकर और उसके अच्छी बाद में वीडियो उनका बनाए जा प्रशासनिक, सके। साहित्य, कमी कुछ रहती है कला, तो आप सजेस्ट जो करें। आगे स्थापत्य बढ़ते हैं कला। हम। आज की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सबसे पहला क्वेश्चन आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं किसने की होगी। सर जॉन मार्शल ने, राय बहादुर शाहनी ने, माधो स्वरूप उत्सव ने, या फिर रखालदास बनर्जी ने। इनमें से किसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पहला, और ज्यादातर टाइम ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। राय बहादुर शाहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, खोज किसने की, सर्वेक्षण किसने किया, ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछा। यहाँ खोज का क्वेश्चन है। 1921 में सर जॉन मॉर्शल के निर्देशन में राय बहादुर सहनी ने ऐसा कार्य किया। सहनी ने इसको खोजा। इसको व्यापक जो उत्खनन था 1926 में माधव स्वरूप ने, तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने किया था। 2-3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। व्यापक उत्खनन किसने किया, या ऐसा पूछ लिया कि माधव स्वरूप ने इसका उत्खनन कब किया, या मार्टिमर व्हीलर ने इसका उत्खनन कब किया, राय बहादुर सहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता किसके निर्देशन में इसको खोजा। ऐसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जॉन मॉर्शल जो थे उस समय के भारत के भारतीय पुरातात्विक स्थल के सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे हुए थे उस समय जब इसको खोजा गया था, और उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की थी, जॉन मार्शल ने, कि भारत में एक सिंधु घाटी सभ्यता नाम का स्थल की प्राप्ति हुई है। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो राय बहादुर सहनी ने ऐसा किया था। आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की काल अवधि क्या है? काल अवधि क्या है, इसका समय अवधि क्या है, कब से कब तक रही होगी, ये देखते हैं। 2300 बीसी से लेकर के 1600 बीसी तक, 1750 से लेकर के 2300 बीसी तक, 2300 बीसी से लेकर के 1750 ईसी तक, और 2330 से लेकर के 1700 बीसी तक। इनमें से कौन सी काल अवधि प्रमाणिक अवधि मानी जाती है ना, वैलिड अवधि मानी जाती है? सो इनकी जो 2300 से लेकर 2350 बीसी, ध्यान दें बीसी, बिफोर कॉमन एरा, है ना, ये इस वर्ड को ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि एडी लिखा हुआ आ जाए। और आजकल एक नया चीज है, यहाँ सीई लिखा हुआ आता है। सीई जो होता है वो एडी होता है। किसके इक्वल होता है? जिसे हम एडी कहा करते थे ना, आफ्टर डेथ, है ना, उसी को आजकल सी के नाम से का मतलब होता है कॉमन एरा।
कॉमन एरा, जो आज अब जो वर्तमान काल में जो पीरियड चल रहा है, जो काउंटिंग के सही सीक्वेंस में चलता है, उसको कॉमन एरा कहते हैं। तो कभी कभी हम क्या है कि बी हमने देख रखा है, बी सी देख रखा है, एडी हमने सुन रखा है, लेकिन सी हमने अगर नहीं सुना है तो कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ सी ई भी दिया हो सकता है, लेकिन वो सही नहीं होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्ड में बी सी सही होगा, सी ई सही नहीं होगा। ऐसा आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो इसका प्रमाणिक समय पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन C14 एक पद्धति होती है, जैसी नवीन पद्धति विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरम मान्य जो समय है 2300 से लेकर के 1750 बीसी माना गया है। ये मतलब C14 है, C13 है, इस तरह की अलग अलग पद्धतियां होती है। C14 जो होती है, जो पुरानी चीजों जो होती है, पुराने स्थल जो होते हैं, उनकी समय अवधि, उनके समय को ज्ञात करने का एक विधि होती है। आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता की भारतीय सीमा में उत्तरी विस्तार क्या है? अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता भारत से बाहर भी है, ज्यादातर स्थल पाकिस्तान में भी है, कुछ स्थल अफगानिस्तान में भी है ना। तो एक तो अगर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा क्या है, तो आंसर अलग होगा। भारतीय सीमा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल क्या है, तो उसका आंसर अलग होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिमाबाद, मोंडा, मोड्डा और आलमगीरपुर या मकरान कहाँ होगा, देखते हैं। मोंडा जो है, जो चिनाव नदी के तट पर है। अब नदी का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन सी नदी है, चिनाव नदी या फिर मोंडा एक स्थान है चिनाव नदी के पास में, वो उसका भारतीय सीमा के अंदर इसका उत्तरी छोर है ना। आगे बढ़ते हैं इसकी टिप्पणी। भारतीय सीमा में सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा जो है क्या है, उत्तरी सीमा मोंडा चिनाव नदी है, दक्षिणी सीमा देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, पश्चिमी सीमा मकरान, ये सब भारतीय स्थल के अंदर अंदर है, बाहर नहीं है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर अलग मिलेगा आपको, वो उसका भी मैं आपको विश्लेषण दूंगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा पूरा स्थल या हड़प्पा कालीन स्थल भी कह सकते हैं, पूरा मतलब प्राचीन स्थल जो है किस नदी के किनारे था? सिर्फ हड़प्पा की पूछी जा रही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, मोहनजोदड़ो सभ्यता जिसे कहते हैं, इसमें बहुत सारे स्थल हुए थे, बहुत सारे स्थानों पर ये इसके मिले हैं। तो उसमें एक हड़प्पा भी एक स्थान था, तो वो किस नदी पे था, है ना? तो चिनाव नदी पे, रावी नदी पे, सतलज नदी पे या गंगा नदी पे, ये कौन सी नदी पे स्थित है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रावी नदी के स्थल पर था। कहाँ पे था? रावी नदी के स्थल पर हड़प्पा पूरा स्थल था। अब देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जा सकता है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने माना है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है, लोहा युग में, कांस्य युग में, चांदी युग में, इस तरह से कई सारे क्वेश्चन ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये कांस्य युग की श्रेणी में आता है। हरी यूरिया शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस स्थल के लिए किया गया? एक हरी यूरिया नाम का एक शब्द का प्रयोग हुआ जो ऋग्वेद में हुआ है, वो किस स्थल के लिए होगा, किस सभ्यता के लिए था? मोहनजोदड़ो के लिए, कालीबंगा के लिए, पीलीबंगा के लिए, हड़प्पा के लिए? किसके लिए हुआ होगा? हड़प्पा के लिए। हड़प्पा या हरप्पा थोड़ा लिखने में हो सकता है। ये जो है हड़प्पा के लिए हरिपूरिया शब्द को यूज किया गया था ऋग्वेद के अंदर। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। क्या आकार है इसका? त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मरण मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधा, एक अंकुरित होते हुए पौधे की फोटो दिखाई गई है, एक मूर्ति मिली है, इस तरह की मरण मूर्ति मिली है ना। वो कहां से मिली है ना? कालीबंगा से, रंगपुर से, हड़प्पा से और लोथल से। तो कहां से मिली होगी? हड़प्पा से ऐसी एक फोटो मिली, ऐसी एक मरण मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता का चित्र मिला है। 3 मुख वाले देवता की एक मूर्ति मिली है जो कि पशुपतिनाथ की मूर्ति है ना। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि किस स्थल से एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो हड़प्पा नहीं, वो मोहनजोदड़ो है। कौन सी? मोहनजोदड़ो। ये विशेष टिप्पणी है, हड़प्पा के बारे में नहीं है, ऐसी मैंने विशेष जानकारी के लिए आपको ऐसी मिली है। इसके चारों ओर हाथी, गोंडा, चित्ता और भैंसा विराजमान है। कौन कौन से पशु इसके? अब वहां ये नहीं पूछेंगे कौन सा पशु है, नहीं, कौन सा पशु नहीं है,
उस मरण मूर्ति के चारों तरफ कौन सा पशु नहीं है? तो यहाँ शेर का आ सकता है, लेकिन शेर नहीं है, चित्ता है ना। तो ये दोनों वर्ड जो है हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो इस तरह के ऑप्शन हमें दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सेंधव सभ्यता किस सेंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है? मिट्टी के हल का मॉडल मिला है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, बनमाली से, राखी गड्डी से। कहाँ से मिला होगा? बनमाली से मिट्टी के हल की फोटो मिली है ना। तो बनमाली है कहाँ? बनमाली हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसकी खोज 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से खिलौने के रूप में हल की आकृति मिली है। यहाँ से तिल, ये तिल है ना, ये तिल जो फसल जो होती है उसकी बात, तिल तथा सरसों के भंडार मिले हैं। तिल तथा सरसों के भंडार मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल जहां से भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ऐसा कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल को आप सिंधु सभ्यता स्थल भी कह सकते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता के स्थल भी कह सकते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भी कह सकते हैं। हड़प्पा का मतलब उस स्थल को, पूरी सभ्यता को दर्शाया गया है। तो कहां से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रमाण मिले हैं? सुतकोतदम, कालीबंगा, दमाबाद, ये देमाबाद है, और लोथल। तो कालीबंगा से ऐसे प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा से ऐसे प्रमाण मिले। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कालीबंगा स्थल कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ में, गंगानगर में नहीं है। ज्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है गंगानगर में बताते हैं, क्योंकि आज से काफी साल पहले की बात है, जब राजस्थान में 33 जिले नहीं हुआ करते थे। जब हनुमानगढ़ नया जिला बना उससे पहले कालीबंगा गंगानगर में था। तो ज्यादातर लोग इसको गंगानगर से अटैच करते हैं, जब ये एक्चुअली है हनुमानगढ़ के अंदर। इसकी खोज, कालीबंगा स्थल की जो खोज है 1953 में अलमानंद घोष ने की थी, तथा उत्खनन बीके थापर ने किया था। किसने किया था? बीके थापर ने किया था। यहाँ से 3-4 चीजें मिली है। युगल समाधि मिली है, अग्निकुंड मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, नक्काशीदार ईंटों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इन चीजों को कंठस्थ रखें। ऐसा पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी चीज कालीबंगा से नहीं मिली है, और ये 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ एक बंदरगाह भी था, तो बंदरगाह यहाँ नहीं था। बंदरगाह यहाँ, या ये पूछ लिए कि यहाँ एक स्नानघर भी था, तो स्नानघर यहाँ नहीं था, है ना। कालीबंगा में कोई स्नानघर नहीं मिला। तो युगल समाधि मिली, अग्निकुंड मिला, जुता हुआ खेत मिला, और नक्काशीदार ईंटें मिली। चावल के भी दाने यहाँ से मिले। किस हड़प्पा स्थल से एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले? देखते हैं कौन सी ऐसी जगह है। कालीबंगा है, बालाकोट है, चंदुआरू है, और मोहनजोदड़ो है। सो कालीबंगा स्थल से एक साथ 2 फसल के प्रमाण मिले हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है ना। ये इसके कालीबंगा के संबंध में एक्स्ट्रा जानकारी है, भाव चित्रात्मक है, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। किस सिंधु स्थल का नगर का 3 ओर से विभक्त था? किस सिंधु स्थल का नगर जो है, सिंधु स्थल का जो नगर जो 3 ओर से विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में बंटा हुआ था। धोलावीरा, पिलीबंगा, लोथल और चनहुदरो। तो धोलावीरा ऐसा नगर था 3 भागों में विभक्त है, 3 पार्ट में विभक्त था। देखते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। धोलावीरा के बारे में जानकारी है ये। इसकी खोज 1967 में जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से खेल स्टेडियम मिला, बांध निर्माण की कला मिली, नहर प्रणाली यहाँ से मिली, एक सूचना पट भी यहाँ से मिला। ये 4-5 चीजें यहाँ से मिली, और इनका जो नगर जो था वो 3 भागों में बंटा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु के बने थे? हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु के बने थे? अभिलेख जो थे ना, जो प्रमाण मिले वो किसके बने थे? लोहे के, चांदी के, पत्थर के, किसके मिले थे? तो मोहरों पे, किस पे मिले थे? अभिलेख का मतलब जो लिखी हुई चीजें जो हमें मिली है वो किस चीज पे लिखी हुई थी? मोहरों पे लिखी थी, पत्थर पे लिखी थी, भवनों पे लिखी थी, या नदी के किनारे कोई आपको चीज मिली, लिखी हुई मिली? तो कहाँ से मिली थी ये? तो ये मोहरों पे, वहां उनकी जानकारी ज्यादातर मुहरे बनी हुई थी। ज्यादातर उनकी लिखी हुई चीजें, हर तरह के शब्द की मुहर बनी हुआ करती थी, है ना। तो संदेशों की मुहर बनी हुआ करती थी। सर जॉन मार्शल तत्कालीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। उन्होंने 1924 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक स्थल के पाए जाने की आधिकारिक घोषणा की थी कि भारत में एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मिला है। कब की? ऐसा क्वेश्चन, कब घोषणा की थी, आधिकारिक घोषणा कब हुई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और आया भी है। तो आधिकारिक घोषणा 1924 में हुई थी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं, उनके बीच में स्प्रेड करें, इसको अच्छे कमेंट्स करें। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। बालाकोट, शीप उद्योग, सुतकोता, कलश समाधान या लोथल, जहाज की गोदी, चनहुदारो, मनका बनाने का कारखाना। इनको आपस में हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखते हैं, ये सभी सम्मिलित है, मतलब बालाकोट से शिप का उद्योग मिला है, सुतकोटा से लोथल, और सुतकोटा से कलश सौदान मिला है, लोथल से जहाज की गोदी मिली है, मतलब बंदरगाह है, चनुहारों से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुहर के अग्र भाग में योगी और पश्च भाग में बेल की आकृति मिली। एक मोहर मिली है, ऐसी मुहर मिली है जिसके आगे वाले भाग में तो योगी की मूर्ति है, पीछे वाले भाग में बेल की आकृति है। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, रोपर से, कालीबंगा से, पीलीबंगा से। तो ये मोहनजोदड़ो से ऐसी मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर तरह के एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों की बार बार रिविजन करें, इनको बार बार देखें, इनकी स्क्रीनशॉट लेकर रखें, इनको वीडियो को देखें। ऐसे मैंने सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल के सभी राजाओं के वीडियो, उसके प्रशासन, उसके स्थापत्य कला, उसके स्तंभ लेख, इन सब की मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। सभी वीडियोस के अंदर 20-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिर्फ इसी वीडियो में 30 क्वेश्चन है, बाकी आगे वाले सभी वीडियोज में 20-20 क्वेश्चन की आपको एक सीरीज मिलेगी, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से विश्लेषण किया है। बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से कांसे की नर्तकी मिली, कहां से? मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, सूती कपड़ा मिला, गले हुए तांबे के ढेर मिले, कुब्बड़दार बेल का खिलौना मिला। ये देखो, इतनी चीजें मोहनजोदड़ो के बारे में इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? देखते हैं। कालीबंगा की खोज अलमानंद घोष ने की। ए घोष, जो अलमानंद घोष को ए घोष कहते हैं, ध्यान दें। ऐसा ऑप्शन में आ सकता है ए घोष, हम कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्या आ गया, या तो हमने ए घोष पढ़ रखा है और वहां आ गया अलमानंद घोष, तो हम कंफ्यूज हो गए। तो ए घोष अलमानंद घोष ही है, ने 1953 में के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृत स्थल बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे, ऐसा आ सकता है। कालीबंगा में अस्थि रहित समाधान मिले हैं, और कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा काल से प्राप्त अवशेष से बेहतर स्थिति में है। मतलब कालीबंगा में जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा स्थल से जो अवशेष मिले उनसे अच्छी स्थिति में, उनमें से कौन सा कथन सही है? सो यहाँ ए, बे और द, सह वाला कथन सही नहीं, ये कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन क्या है? सही हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करते समय जो विशेष वर्ड है उसको हमेशा सर्कल करके रखें, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। विशेष वर्ड को ढूंढे कि इसमें क्या चीज विशेष तरीके से पूछी गई है। तो यहाँ नहीं, पालतू पशु नहीं के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं, घोड़ा, गाय, बैल और भैंस। तो कौन होगा? घोड़ा से ये परिचित नहीं थे, घोड़े से ये परिचित कम थे। हालांकि एक जगह सूत का दौर में घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के सूर कोतदा ना, वहां से घोड़े के अवशेष मिले, लेकिन वो कोई प्रमाणिक नहीं है, लगभग किसी और स्थल से ऐसा नहीं मिला है। आगे देखते हैं। हड़प्पा स्थल के किस स्थल से एक रथ की सुंदर मूर्ति मिली है? हड़प्पा स्थल के किस स्थल से एक रथ की मूर्ति मिली है? देखते हैं कहां से रथ की मूर्ति मिली होगी। अभी बढ़ते हैं हम। कालीबंगा से, पीलीबंगा से, देमाबाद से, लोथल से। तो कहां से? देमाबाद से रथ की मूर्ति मिली है, और ये एक ही जगह से रथ की मूर्ति मिली है और कहीं से भी नहीं मिली। सो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक, जितने भी हड़प्पा कालीन मोहरें मिली हैं उनमें सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। ध्यान दें भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है किस तरह के पशु का अंकन मिला है? 2 श्रृंगी, 1 श्रृंगी, 5 श्रृंगी, 4 श्रृंगी, कुछ और ऑप्शन भी आ सकते हैं, लेकिन एक श्रृंगी जो है ना, एक सींग वाला जो पशु है उसका सबसे ज्यादा अंकन मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में हड़प्पा स्थल से बात की जा रही है। यहाँ पे
देमाबाद से नहीं, हड़प्पा स्थल की ये विशेष टिप्पणी है, देमाबाद के बारे में नहीं, ऐसी विशेष टिप्पणी है। यहाँ से का मतलब है हड़प्पा स्थल से प्राप्त एक आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। ये हड़प्पा के बारे में ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं हम। कैनेडी को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले? कैनेडी एक थे, खोजकर्ता थे। मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, रंगपुर से या आलमगीरपुर से किस स्थल से मलेरिया के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मलेरिया के अवशेष मिले। ऐसा भी लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता मलेरिया की वजह से समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। शायद मलेरिया रोग कोरोना की तरह वहां ज्यादा फैल गया होगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की बनर्जी ने की थी, हड़प्पा की अलग की थी। यहाँ से सभ्यता के 7 कर्मिक स्तर मिले हैं। ध्यान दें, 7 कर्मिक स्तर मिले हैं। 7 का मतलब है कि मोहनजोदड़ो स्थान जो था ना, वो 7 बार उजड़ा था और 7 बार वापिस बसा था। 7 जगह से लेयर गहराई में जाते हैं ना, तो इसकी अलग अलग लेयर मिलती है कि मतलब 100 फीट के नीचे या 100,000 फीट के नीचे दोबारा नगर के अवशेष मिले हैं। तो इसे 7 लेवल इसके मिले हैं कि नगर 7 बार जो है वो उजड़ा है और 7 बार वापस बसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ सिंधु नदी के दाहिने किनारे, यह सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहाँ से सर्वाधिक मोहरें मिली है। मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मोहरें मिली हैं। आगे बढ़ते हैं हम। यस, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जो पशुपति शिव के जैसी दिखती है, कहाँ से मिली है? हालांकि एक बार मैंने पढ़ लिया है, हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, सूतकोतसा से। तो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से ऐसी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से ऐसी एक सील मिली है जिसकी एक तरफ योगी की आकृति है, जहाँ से जो शिव की आकृति दिखाई देती है। सो मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टिल्ला भी कहा जाता है। यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, डेमोक्रेसी हुआ करती थी। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ था। ग्रिड पैटर्न को समझिए कि शहर में जो मुख्य सड़कें और दूसरी जो सड़कें थी वो समकोण पे काटती थी। मतलब ग्रिड का मतलब ऐसे जाल, इस तरह का जो जाल था, मतलब समकोण, सभी सड़कें समकोणों पे कटती थी। इस तरह के जाल बना हुआ था शहर के अंदर, इस तरह का जाल था। तो इसको बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। क्या बोलते हैं? ग्रिड प्रणाली। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थी? कौन सी सभ्यता हड़प्पा के समकालीन थी? देखते हैं कौन सी होगी। आयड, बनास, मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता। सो मिस्र की जो सभ्यता वो हड़प्पा के समकालीन है, हड़प्पा के समकालीन थी। तो पढ़ते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लिखने के लिए किस सभ्यता में सबसे पहले लेखन कला विकसित हुई, ऐसा क्वेश्चन वर्ल्ड लेवल का आ सकता है। तो वो है सुमेरियन सभ्यता का। किसका है? सुमेरियन की सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। मन के निर्माण का कारखाना कहाँ से मिला? कालीबंगा से, पीलीबंगा से, हड़प्पा से, चंदूगढ़ और लोथल से। तो चंदू और लोथल से मन का निर्माण का कारखाना मिला। सो चंदूगढ़ की खोज एनजी मजूमदार ने 1931 में की थी और उत्खनन अर्नेस्ट मेके ने 1935 में किया था। यहाँ से प्राक सभ्यता संस्कृति, जुक्कर और जंकर संस्कृति के अवशेष मिले। ये प्राचीन कालीन सभ्यताएं हैं। यहाँ से वक्राकार ईंट मिली है, आयताकार नहीं, ध्यान दें, वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। ये कहाँ से? लोथलो चंदूगढ़ की बात की जा रही है। कहाँ से? ये सब चीजें चंदूगढ़, ये विशेष टिप्पणी चंदूगढ़ की है। आंसर लोथल एंड चंदूगढ़ दोनों है। आगे बढ़ते हैं हम। किस स्थल को जॉन मार्शल ने विश्व का अद्भुत स्थल कहा है? विश्व का एक अद्भुत स्थल कहा है। किस स्थल को? देखते हैं। चंदूगढ़ का टिल्ला, मन के निर्माण का कारखाने, वर्ध स्नानघर, कालीबंगा का कृषि कार्य। इनमें से किसे विश्व का एक अद्भुत स्थल कहा है? सो वर्ध स्नानघर जो है, जो मोहनजोदड़ो से मिला है, वो एक विश्व का अद्भुत स्थल माना गया, अद्भुत जगह मानी गई। वर्ध स्नानघर मोहनजोदड़ो के दुर्ग के टिल्ले में मिला है। यह 39 इंचों में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 8 की आकृति में बना हुआ है। इसके उत्तर और दक्षिण दो साइडों में सीढ़ियां, बाकी सीढ़ियां नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
किस सिंधु स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं किस स्थल से? हड़प्पा से हैं, चंदूहड़ो से हैं। ये चंदूहड़ो है, ये चंदूहड़ो पढ़े इसे आप। और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा कहाँ से? देखते हैं, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधि भी कालीबंगा से मिले। जुते हुए खेत के प्रमाण इस कालीबंगा से मिले हैं, है ना। चावल के जो खेत कृषि की जो है वो भी चंदूड़ से मिली है। दो कृषि एक साथ करना, है ना, वो भी चंदूड़ से नहीं कालीबंगा से मिली है। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा से बेलनाकार मुंह और युगल समाधि मिली है। यहाँ से अच्छी ईंटों की बस्ती, कच्ची ईंटों की बस्ती मिली है। यहाँ से कच्ची ईंटों की बस्तियां भी मिली है। यहाँ से जल निकासी के साक्ष्य भी मिले हैं। और यहाँ से भूकंप जैसी आपदाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। इस तरह की जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, तभी कोई आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाओगे। क्योंकि सिंधु स्थल में कुछ क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना, क्योंकि अभी इसकी प्रमाणित जानकारी पूरी ढंग से आ नहीं पाई है। आगे बढ़ते हैं, किस हड़प्पा स्थल से चांदी के मुकुट मिले हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, पीलीबंगा से, कुन्नाल हरियाणा से। सो कुन्नाल हरियाणा से चांदी के मुकुट मिले हैं। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, किस सिंधु सभ्यता को मानव इतिहास के किस कालखंड में रखा जा सकता है? देखो कितना सा क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता को मानव इतिहास के कौन से कालखंड में रखा जा सकता है? देखते हैं, कांस्य युग में, मेसो युग में, स्वर्ण युग में, आधुनिक युग में। तो इसे कांस्य युग में रखा जा सकता है। मोहनजोदड़ो का जो समय अवधि वो कांस्य युगीन है, ऐसा मैंने पहले एक क्वेश्चन में भी बताया था। तो ये ऑप्शन कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखते हैं, इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, हड़प्पा के टिल्लों की ओर ध्यान आकर्षित किसने करवाया? हड़प्पा काल के अंदर हड़प्पा स्थल पर जो टिल्ले मिले थे उसकी तरफ ध्यान किसने आकर्षित करा? किसने बताया कि इन टिल्लों के नीचे शहर बसा हुआ है? ऐसा किसने कहा? जॉन मार्शल ने, राय बहादुर सहनी ने, चार्ल्स मेसन ने, माधव स्वरूप वत्स ने। सो चार्ल्स मेसन ने उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाया था। 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसका उल्लेख किया। 1921 सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने ऐसा किया था। 1921 में जॉन मार्शल ने राय बहादुर सहनी को ने यहाँ उत्खनन किया। दोनों ने मिलकर, राय बहादुर सहनी जो था उसने जॉन मार्शल के कहने पे किया था। और 1926 से 34 तक माधव स्वरूप ने इसका पुनः उत्खनन किया। 2 बार उत्खनन, एक बार और उत्खनन हुआ है, उसका भी हमने जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो है कहाँ? सिंध में, जेके में, जे एंड के में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, भारत में। तो कहाँ है? सिंध में है। मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है, ध्यान दें, ये भारत से बाहर है। अभी पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ एक स्तूप टिल्ला जो कुषाण शासक कनिष्क द्वारा निर्मित है, ऐसा मिला है। ओके, यहाँ से एक विशाल स्नान का अन्नागार, अन्न का भंडार, ध्यान दें, स्नान का भी मिला है और अन्न का भंडार मिला है, जो कि 45.71 मल्टीप्लाई 15.23 मीटर का मिला है। ये एक अन्नागार है, अन्न भंडार करने की क्षमता वाला, है ना, अन्न भंडार जो है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? हमने पहले भी पढ़ा है, कालीबंगा, पीलीबंगा, धोलावीरा, रंगपुर। सो धोलावीरा स्थल जो 3 भागों में विभक्त था। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसकी खोज 1967 में जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से खेल स्टेडियम, बांध निर्माण, नहर प्रणाली और एक सूचना पट भी मिला है। ये मैंने पहले भी बताया था। आगे देखते हैं, हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था किस स्थान से प्राप्त हुई है? मतलब किस स्थान से आपको हड़प्पा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिली है, नालियों की व्यवस्था मिली है? कालीबंगा से, धोलावीरा से, दायमाबाद से और कोकदौर से। कहां से जल उचित जल प्रबंधन प्रणाली मिली है? देखते हैं, धोलावीरा से ऐसा मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टिप्पणी बहुत देखिए, टिप्पणी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता या इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। क्या है? 2 क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, है ना। और राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार में स्थित है। हरियाणा के हिसार में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ मिला है। आगे देखते हैं, यस, किस हड़प्पा स्थल से
युगल स्त्री पुरुष के समाधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल पुरुष के समाधान के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। सो लोथल से युगल स्त्री पुरुष के साक्ष्य मिले हैं। सो लोथल गुजरात की भोगा नदी पर स्थित है। इसकी खोज 1957 में S.R. राव ने की थी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी है और लोथल गढ़ और नगर एक ही प्राचीर में स्थित है। ये विशेष जानकारी है लोथल के बारे में। लोथल के अंदर गढ़ और नगर को समझिए। गढ़ का मतलब जहाँ राजा के रहने की व्यवस्था थी और नगर जहाँ लोग रहा करते थे। बाकी और स्थलों से ये दोनों अलग अलग जगह हुआ करते थे। उनकी जगह क्या थी? अलग अलग थी। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गढ़ और नगर एक ही प्राचीर का मतलब एक ही चार दीवारी के अंदर गढ़ भी बना था, उसी में नगर बना हुआ था, है ना। बाकी दोनों के लिए अलग अलग प्राचीर हुआ करती थी। तो ये विशेष जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थल से बाट तथा माप के प्रमाण मिले? कालीबंगा से, हड़प्पा से, रंगपुर से, लोथल से। सो लोथल से बाट और माप के प्रमाण मिले हैं। लोथल से फारस की मोहर मिली है। चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से मिट्टी की मम्मी मूर्ति मिली है। यहाँ से वर्ताकार ईंटें, एक जगह से वक्राकार ईंटें मिली है। यहाँ से वर्त की आकृति की ईंटें मिली है। कई जगह से आयताकार ईंटें भी मिली है। इन सबको पढ़ना है हमें। यहाँ से वर्ताकार ईंटों के पट मिले हैं, मिट्टी के पट मिले हैं। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये सब चीजें। अग्निकुंड में एक जगह और है, कालीबंगा से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। कुछ समानताएं भी है, लेकिन इसमें इस तरह के प्रमाण मिलेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। मैं बता दूं कि मेरे इस चैनल पर इसी तरह के और बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे साइको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के भी इसी तरह के क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी, जो आपकी तैयारी को फर्क नहीं और आपकी तैयारी को फर्क नहीं देता, आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसकी एक काफी अच्छा अनुभव करवाती है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।